अस्सलाम वालेकुम। तो ईद की शॉपिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो सबसे पहले तो हम लोग इस शॉप पे आए थे। यहाँ से मेरी बहन ने अपने हस्बैंड के लिए ट्रैक सूट्स लेने थे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छे जो है वो ट्रैक सूट्स मिल जाते हैं। तो सबसे पहले उसी की शॉपिंग कंप्लीट की है। यहाँ पे आमना जो है मुझे अपनी ग्लासेस दिखा रही थी, ये इसने रास्ते में से ली थी और ये बहुत प्यारी लग रही थी। और यकीन करें इतनी रीज़नेबल प्राइस में, जस्ट 100 रुपीज़ में ये मिल गई थी और काफ़ी अच्छी थी। तो अभी हम लोग ये वाला बाज़ार विज़िट करने के बाद जो है वो दूसरे बाज़ार जा रहे थे। यहाँ पर ना ज़्यादा लड़कों के ही कपड़े जो है वो मिलते हैं। तो हमने यहाँ से जो है जो शॉपिंग करनी थी वो कर ली थी। अभी हम जो है मॉल पे जा रहे थे, क्योंकि वहाँ से कुछ जो है वो ब्रांड्स के आउटलेट्स हैं, तो सोचा वहाँ से जाके अपने कपड़े देखते हैं। तो मैं ये रास्ते में जो है ना वीडियो बना रही थी। मौसम इतना प्यारा हो रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे अभी थोड़ी देर में ना बारिश हो जाएगी। और मैं बस यही दुआ मांग रही थी, या अल्लाह बारिश ना हो, क्योंकि अगर बारिश हो गई तो ये जो पूरे वीक में एक दिन मिला है शॉपिंग के लिए, तो ये भी वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग रेलवे स्टेशन के आगे से गुजरे थे और बादल आप देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। यहाँ पे हम लोग रेलवे स्टेशन के पास से गुजर रहे हैं। ये मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन का स्टेशन है और इसके नीचे ना एक लंडा बाज़ार लगता है, जहाँ पर जूते जो है वो बड़े रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं। तो आप लोग ज़्यादा रश से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग जो है वो अब ईद की शॉपिंग के लिए ज़्यादा बाहर आना शुरू हो गए हैं। और लाहौर की सड़कों पे ना आपको ये चिंगची रिक्शे तो बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, क्योंकि ये एक ऐसी कंफर्टेबल सवारी है जो हर बंदे के लिए जो है वो बड़ी इजी रहती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। और हम लोग भी उसी पे ही जा रहे हैं। और अभी हम लोग जो है, मैंने आपको बताया, मॉल पे जा रहे हैं। और रास्ते में जो है मैं ये बिल्डिंग्स देख रही थी। ये ओल्ड बिल्डिंग है और ये बहुत प्यारी लग रही थी। इतना प्यारा इसका टेक्सचर था ना कि दिल कर रहा था बस ऐसे ही देखती रहूँ। वैसे भी मुझे ओल्ड बिल्डिंग्स होती हैं ना, वो बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो अभी हम जिस बाज़ार से गुजरे थे ना, यहाँ पे ना ज़्यादा सोलर पैनल की प्लेट्स नज़र आ रही थी। मुझे नहीं पता इस बाज़ार का क्या नाम है, ये बस मॉल के रास्ते में ही हमें नज़र आया था। तो यहाँ पे हर लोडर, हर रिक्शा में, हर पिकअप में जो है आपको सोलर पैनल की जो प्लेट्स हैं वही नज़र आएंगी। अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ना, लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है। और जिस तरह की महंगाई हो गई है ना, लोग बस चाहते हैं कि कुछ भी ऐसे सिस्टम्स हम अपने घरों में यूज़ करें जिससे जो है हमारा बजट कंट्रोल हो जाए। तो सोलर पैनल प्लेट्स जो हैं वो काफ़ी हद तक जो है बिजली के जो बिल्स हैं, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उसको कंट्रोल कर लेती है। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में तो एक्सट्रीम लेवल की अब गर्मी पड़ती है, तो धूप से तो हम लोग जो है वो अपनी बिजली यूज़ कर सकते हैं। तो ये बाज़ार में तो मुझे हर जगह बस यही प्लेट्स ही नज़र आ रही थी और बहुत ज़्यादा लोग इसको परचेज़ कर रहे थे। तो यहाँ पे जो है अब हम लोग मॉल पहुँच चुके हैं। अब जल्दी से हम लोग जो है जहाँ पे हमने जिस आउटलेट पे जाना था, बेसिकली मैंने लाइमलाइट के आउटलेट पे जाना था। वहाँ पे जो है वो काफ़ी अच्छे प्राइस में कपड़े मिल जाते हैं और काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस होते हैं। तो ये मैं रास्ते में जो है वीडियो का क्लिप ले रही थी। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ना काफ़ी कम रश है अभी, क्योंकि अफ्तारी के बाद ही ज़्यादा लोग बाहर आते हैं। फिर भी थोड़े बहुत लोग आए हुए थे और लोगों ने काफ़ी चीज़ें अपने डिस्प्ले में भी लगाई हुई थी। बहुत प्यारे जो है कपड़े जो है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, रेडीमेड। इसके अलावा यहाँ पे बहुत प्यारे सैंडल्स थे, बच्चों के लिए शूज़ बहुत प्यारे थे। इसके अलावा एक्सेसरीज़ थी जो बच्चियाँ यूज़ करती हैं। काफ़ी चीज़ें जो है यहाँ पे आपको डिस्प्ले में नज़र आ रही हैं। तो हम लोग जो है आउटलेट पे पहुँच गए थे। तो जाते ही जो है सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपने ड्रेसेस के लिए जो है वो देखना शुरू किया कि कौन सा ड्रेस जो है मैं लूँ। तो इसमें से कुछ ड्रेसेस तो मैंने सेलेक्ट कर लिए मैं, और वो मैंने ईद से पहले ही शॉपिंग कर ली थी। अब मुझे 2 ड्रेस और लेने थे, तो मुझे कोई कलर ही नहीं पसंद आ रहा था, ना डिज़ाइन पसंद आ रहा था। और एम्ब्रॉयडरी वाले ड्रेस मुझे बिल्कुल भी दिल नहीं था कि मैं वो लूँ। इसके अलावा यहाँ पे स्टिच ड्रेसेस भी थे, और ये स्टिच ड्रेसेस जो हैं वो मुझे पर्सनली नहीं अच्छे लगते, क्योंकि मुझे इसको ऑल्टर करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसके अलावा यहाँ पे जो है जो एसेसरीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, यानी कि इनकी प्राइस जो है वो 800,000 रुपीज़ से स्टार्ट हो रही थी। और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ऐसी जगहों से ना ये चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। ये चीज़ें आप लोकल मार्केट से ले लो, बड़ी अच्छी मिल जाती हैं। तो अभी जो है हमें तो कोई ड्रेस पसंद नहीं आए यहाँ पे। तो मेरी बहन ने कहा चलो मेरे घर चलो, फिर पहले अफ्तारी कर लेते हैं और थोड़ा सा रेस्ट करके दोबारा शाम को अफ्तारी के बाद जो है हम लोग दोबारा शॉपिंग के लिए जाएंगे बाहर। तो अभी हम लोग उसके घर जा रहे हैं। रास्ते में जो है आप लोग देख सकते हैं कि लोगों ने अफ्तारी का जो है वो सामान लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि यही वो टाइम था, 1 घंटा रह गया था बस अफ्तारी में। तो मेरी बहन ने बस जल्दी जल्दी जाके हमारे लिए 1 घंटे में अफ्तारी बनाई है और हम लोगों ने फिर मिल के बैठ के अफ्तारी की। यकीन करें इतना फिर के ना चल फिर के हम इतने ज़्यादा थक गए थे
कि और ना भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी, और वैसे भी मौसम मैंने आपको बताया बाहर बहुत प्यारा हो रहा था, और बस मैं यही कह रही थी कि या अल्लाह बारिश ना हो। और जितना जब आप किसी चीज़ से डरते हो ना वो काम हो ही जाता है। तो यहाँ पे इसने बर्गर बहुत मज़े के बनाए थे, पूरी अफ्तारी बहुत मज़े की थी, स्पेशली ये जो बर्गर्स थे ये बहुत मज़े के थे। तो अफ्तारी करने के बाद जो है हम लोग दोबारा बाज़ार के लिए निकले हैं। तो आप देख सकते हैं बारिश जो है वो अच्छी खासी हो चुकी है। अब मैं ये कह रही थी कि आगे जाके ना बारिश दोबारा स्टार्ट ना हो, क्योंकि बिजली जैसे चमक रही है ना, मुझे डर था कि ये हो जानी है, और वही हुआ। जैसे ही हम थोड़ा सा आगे गए हैं तो बारिश शुरू हो गई। खैर हम लोग यहाँ पे मून मार्केट के लाइमलाइट के आउटलेट पे पहुँचे हैं। तो यहाँ पे भी बहुत सारे ड्रेसेस थे, जो स्टिच थे, अनस्टिच भी थे, लेकिन वही हुआ, मुझे फिर कोई ड्रेस नहीं पसंद आया। फिर फाइनली गाड़ी पे हम लोग आए, और यहाँ पे जो है कपड़ों के कलर्स बहुत प्यारे थे और काफ़ी अच्छी जो है क्वालिटी के ड्रेसेस थे। तो फाइनली मुझे यहाँ पे अपने ड्रेसेस पसंद आ गए, फिर अम्मी ने भी यहीं से ले लिए। यहाँ पे भी आप लोग ये एक्सेसरीज़ देख सकते हैं। मैं यही सोच रही थी पता नहीं कौन इतनी हैवी ज्वेलरी जो है वो यूज़ करता है। मैं तो पर्सनली इतनी हैवी ज्वेलरी यूज़ नहीं करती। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ईद की शॉपिंग हो गई है। आई होप आप लोगों ने भी अपनी ईद की शॉपिंग जो है वो कर ली होगी। अब बस मेरा एक जूता लेना रह गया था। तो अच्छा, इस शॉप पे मैं अपने लिए सैंडल देख रही थी, बट मुझे कुछ भी ना पसंद ही नहीं आ रहा था। तो बस अब ईद की शॉपिंग में मेरा जो है वो जूता लेना रह गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह का जो है वो अपने लिए ड्रेस के साथ मैचिंग जूता लिया है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।